The Prime Minister is in fact speaking right now. Let's take a listen. He is addressing the Viksit Bharat, Viksit Rajasthan program. तब पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े घोटालों की चर्चा ही रहती थी। तब आए दिन होने वाले बम धमाकों की चर्चा होती थी। देश के लोग सोचते थे कि हमारा क्या होगा, देश का क्या होगा। जैसे तैसे जीवन निकल जाए, जैसे तैसे नौकरी बच जाए। कांग्रेस के राज में चारों तरफ तब यही माहौल था। और आज हम क्या बात कर रहे हैं, किस लक्ष्य की बात कर रहे हैं? आज हम विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की बात कर रहे हैं। आज हम बड़े सपने देख रहे हैं, बड़े संकल्प ले रहे हैं और उन्हें पाने के लिए तन मन से जुटे हैं। जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो ये केवल शब्द भर नहीं है, ये केवल भाव भर नहीं है। ये हर परिवार का जीवन समृद्ध बनाने का अभियान है। ये गरीबी को जड़ से मिटाने का अभियान है। ये युवाओं के लिए अच्छे रोजगार बनाने का अभियान है। ये देश में आधुनिक सुविधाएं बनाने का अभियान है। मैं कल रात में ही विदेश यात्रा से लौटा हूं। यूएई और कतर के बड़े बड़े नेताओं से मेरी मुलाकात हुई है। आज वे भी भारत में हो रही प्रगति को लेकर चकित है। आज उनको भी भरोसा हो रहा है कि भारत जैसा विशाल देश बड़े सपने देख सकता है। इतना ही नहीं, उन्हें पूरा भी कर सकता है। भाइयों और बहनों, विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान का निर्माण बहुत जरूरी है। और विकसित राजस्थान के लिए रेल, रोड, बिजली, पानी जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का तेज विकास होना जरूरी है। जब ये सुविधाएं बनेगी तब किसान, पशुपालक को लाभ होगा, राजस्थान में उद्योग आएंगे, फैक्ट्रियां लगेगी, पर्यटन बढ़ेगा, अधिक निवेश आएगा, तो स्वाभाविक है ज्यादा से ज्यादा नौकरियां भी आएगी। जब सड़कें बनती हैं, रेल लाइन बिछती है, रेलवे स्टेशन बनते हैं, जब गरीबों के घर बनते हैं, जब पानी और गैस की पाइपलाइन बिछती है, तब निर्माण से जुड़े हर बिजनेस में रोजगार बढ़ता है। तब ट्रांसपोर्ट से जुड़े साथियों को रोजगार मिलता है। इसलिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में भी हमने ऐतिहासिक 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं। ये कांग्रेस सरकार के समय से 6 गुना ज्यादा है। जब ये पैसा खर्च होगा तो राजस्थान के सीमेंट, पत्थर, सिरेमिक ऐसे हर उद्योग को लाभ होगा। भाइयों और बहनों, बीते 10 वर्षों में राजस्थान में गांव की सड़कें हो
या फिर नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे, आपने देखा होगा अभूतपूर्व निवेश किया गया है। आज राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री तट से लेकर के पंजाब तक चौड़े और आधुनिक हाईवे से जुड़ रहा है। आज जिन सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनसे कोटा, उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यही नहीं, इन सड़कों से हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली से कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। आज भी यहां रेलवे के विद्युतीकरण से लेकर मरम्मत तक के अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है। बांदीकुई से आगरा फोर्ट रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम पूरा होने के बाद मेहदीपुर, बालाजी और आगरा आना जाना और आसान हो जाएगा। जयपुर में खातीपुरा स्टेशन के शुरू होने से अब ज्यादा ट्रेनें चल पाएगी। इसमें यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। साथियों, कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो दूरगामी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना सकती। कांग्रेस न भविष्य को भांप सकती है और न ही भविष्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है। कांग्रेस की इसी सोच की वजह से भारत अपनी बिजली व्यवस्था को लेकर बदनाम रहता था। कांग्रेस के दौर में बिजली की कमी के कारण पूरे देश में कई कई घंटों तक अंधेरा हो जाता था। जब बिजली आती भी थी तो बहुत कम समय के लिए आती थी। करोड़ों गरीब परिवारों के घर में तो बिजली कनेक्शन ही नहीं था। साथियों, बिजली के अभाव में कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। और कांग्रेस जिस रफ्तार से इस चुनौती पर काम कर रही थी, उससे बिजली समस्या ठीक होने में कई दशक लग जाते। हमने सरकार में आने के बाद देश को बिजली की चुनौतियों से निकालने पर ध्यान दिया। हमने नीतियां बनाई, निर्णय लिए। हमने सौर ऊर्जा जैसे बिजली उत्पादन के नए नए सेक्टर्स पर जोर दिया। और आज देखिए, हालात बिल्कुल बदल गए हैं। आज भारत सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से बिजली पैदा करने के मामले में दुनिया में अग्रणी देशों में आ चुका है। हमारे राजस्थान पर सूर्य देव की असीम कृपा है। इसलिए राजस्थान को बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। आज यहां एक सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण और 2 प्लांट्स का शिलान्यास हुआ है। इन प्रोजेक्ट से बिजली तो मिलेगी ही, हजारों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। साथियों, भाजपा सरकार का प्रयास है कि हर परिवार अपने घर पर
सौर ऊर्जा पैदा करे, सोलर एनर्जी पैदा करे और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी करे। इसके लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने एक और बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। ये योजना है पीएम सूर्य घर। पीएम सूर्य घर, इसका मतलब है मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत सरकार की तैयारी हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इंतजाम करने की है। इस योजना के तहत शुरुआत में देश भर के 1 करोड़ परिवारों को जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए हर परिवार के बैंक खाते में सीधे मदद भेजेगी और इस पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका सबसे अधिक लाभ मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को होने वाला है। उनकी घर की बिजली मुफ्त हो जाएगी। सोलर पैनल लगाने के लिए बैंकों से सस्ता और आसान ऋण भी दिलाया जाएगा। मुझे बताया गया है कि राजस्थान सरकार ने भी 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई है। ये दिखाता है कि डबल इंजन सरकार गरीब और मध्यम वर्ग का खर्च कम करने के लिए कितना काम कर रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए हम देश के 4 वर्गों को मजबूत बनाने में जुटे हैं। ये वर्ग हैं युवा, महिला, किसान और गरीब। हमारे लिए यही 4 सबसे बड़ी जातियां हैं। मुझे खुशी है कि इन वर्गों के सशक्तिकरण के लिए मोदी ने जो गारंटी दी थी उन्हें डबल इंजन सरकार पूरा कर रही है। अपने पहले बजट में ही राजस्थान की भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए 70,000 भर्तियां निकाली हैं। आप पिछली सरकार के दौरान बार बार जो पेपर लीक होते थे ना, पेपर लीक से लगातार परेशान रहे हैं। इसकी जांच के लिए राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार ने अभी पार्लियामेंट में कुछ ही दिन पहले ही एक कड़ा कानून बनाया है, मजबूत कानून बनाया है। इस कानून के बनने के बाद पेपर लीक माफिया गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। साथियों, राजस्थान भाजपा ने गरीब परिवार की बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की गारंटी दी थी। इस गारंटी को भी पूरा किया जा चुका है। इससे राजस्थान की लाखों बहनों को लाभ मिल रहा है। पिछली सरकार के दौरान जल जीवन मिशन में हुए घोटालों का राजस्थान को बहुत नुकसान हुआ है। अब इस पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। आज भी हर घर जल पहुंचाने के लिए अनेक परियोजनाएं राजस्थान को मिली है।
राजस्थान के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये पहले से मिल रहे थे। अब बीजेपी सरकार ने वहां इसमें 2,000 रुपये की बढ़ोतरी और कर दी है। हर क्षेत्र में हम एक एक करके अपने वायदे पूरे कर रहे हैं। हम अपनी गारंटियों के प्रति गंभीर हैं। इसलिए तो लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मोदी की कोशिश है कि हर लाभार्थी तक तेजी से उसका हक पहुंचे, कोई भी वंचित न रहे। इसलिए ही हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की थी। राजस्थान के करोड़ों साथियों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया है। इस दौरान करीब 2.25 करोड़ साथियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच हुई। सिर्फ 1 महीने में ही राजस्थान में 1 करोड़ नए आयुष्मान कार्ड बने हैं। 15 लाख किसान लाभार्थियों ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन किया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए भी लगभग 6.5 लाख किसान साथियों ने आवेदन किया है। अब इनके बैंक खातों में भी हजारों रुपये आने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान करीब 8 लाख बहनों ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए पंजीकरण भी किया है। इनमें से 2.25 लाख कनेक्शन जारी भी हो चुके हैं। अब इन बहनों को भी 450 रुपये का सिलेंडर मिलना शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, 2-2 लाख रुपये की जो बीमा योजनाएं हैं, उनसे भी राजस्थान के लगभग 16 लाख साथी जुड़े हैं। साथियों, जब मोदी आपको दी गई ऐसी गारंटियां पूरी करती हैं, तो कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है। आप कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं। आपने हाल में ही कांग्रेस को सबक सिखाया है, लेकिन ये मानते ही नहीं। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है, उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। ये विकसित भारत का नाम तक नहीं लेते, क्योंकि मोदी इसके लिए काम कर रहा है। ये मेड इन इंडिया से बचते हैं, क्योंकि मोदी इसे बढ़ावा देता है। ये वोकल फॉर लोकल नहीं बोलते, क्योंकि मोदी इसके लिए आग्रह करता है। जब भारत 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बनता है, तो पूरे देश को खुशी होती है। लेकिन कांग्रेस के लोगों को खुशी नहीं होती। जब मोदी कहता है कि अगले कार्यकाल में भारत दुनिया की 3रे नंबर की ताकत बनेगा, तब भी पूरा देश आत्मविश्वास से भर जाता है। लेकिन कांग्रेस के लोग इसमें भी निराशा ढूंढते हैं। मोदी कुछ भी करे, मोदी कुछ भी करे, ये उसका उल्टा कहेंगे, उल्टा करेंगे, चाहे इसमें देश का भारी नुकसान ही क्यों न हो। कांग्रेस के पास एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध, घोर मोदी विरोध। मोदी के विरोध में ये ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं जिससे समाज बढ़ जाए। जब कोई पार्टी परिवारवाद के
वंशवाद के घोर कुचक्र में फंस जाती हैं, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। आज हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है, सिर्फ एक परिवार ही वहां दिखता है। ऐसी राजनीति युवा भारत को बिल्कुल प्रेरित नहीं करती। विशेष रूप से देश का फर्स्ट टाइम वोटर, जिसके सपने बड़े हैं, जिसकी आकांक्षाएं बड़ी हैं, जो विकसित भारत के विजन के साथ खड़ा है। विकसित राजस्थान, विकसित भारत का रोड मैप ऐसे हर फर्स्ट टाइम वोटर के लिए है। इसलिए आजकल पूरे देश में एक चर्चा बहुत जोर से हो रही है। लोग कह रहे हैं अब की बार एनडीए 400 पार। मुझे विश्वास है कि राजस्थान भी मोदी की गारंटी पर अपना विश्वास और मजबूत करेगा। एक बार फिर आप सभी को विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।